गीता सार। हरे कृष्णा। भगवत गीता यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। प्रिय दोस्तों, भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, किंतु मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं भगवत गीता की एक और व्याख्या। आखिर क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं, साधन मात्र हैं। परंतु मेरा ये प्रयास है कि आज के जमाने में हमें यह ग्रंथ रास्ता दिखाए, आसानी से हम इस जटिल ग्रंथ को समझ पाएं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ सुना भी गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लंबा लिखा गया। आखिर ऐसा क्या खास है इस गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है? एकदम सरल भाषा में कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है। उत्तर है दुनिया के जटिलतम प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कि उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में नहीं दिया। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, दुविधा या किसी भी तरह का आवेग क्यों ना हो, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है भगवत गीता। कठिन से कठिन प्रश्न जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम किस प्रकार इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, और न जाने कौन कौन से प्रश्नों का सटीक उत्तर देती है ये भगवत गीता। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन ही समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर संशय वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है, और जिसका हर हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, अपितु उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिएगा, क्योंकि यदि उनके कहे अनुसार मैं और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे जीवन की सारी परेशानियों को हम आसानी से पार कर जाएंगे। आज यहां जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलती हूं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से
विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी अत्यंत इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें तो आप अपना वह अव्यय रूप कृपा करके मुझे दिखलाइए। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो और जो कुछ देखना चाहते हो यहां मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपके देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्म, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। आपका स्वरूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता हूं। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दैदीप्यमान, तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूं। मेरे मत से आप ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हैं। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज तथा चंद्र सूर्य के रूप में देख रहा हूं, जिसके नेत्र ऐसे कांतिमान, अग्नि के समान सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूं। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखकर देवताओं के समूह आपकी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों
और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेह, अश्विनी मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचते हुए आपकी प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए सुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। अतएव मुझ पर कृपा करो, मुझ पे दया करो माधव। धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र आपके साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, गुरुद्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूं। समस्त जनों का संहार करने के लिए मैं आया हूं। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है। तुम तो केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपकी गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं। इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे कौन्तेय, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्रेमी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता एकादशो अध्याय संपूर्णम। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाकर बोलिए,
भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।